जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वन जॉब वन रिजल्ट, वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है देना। अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी TRE 2 में वन सीट वन रिजल्ट संभव नहीं है। वहीं रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। TRE 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, TRE 2 का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि जो लोग यह मांग करते रहे हैं कि वन सीट वन रिजल्ट की जो मांग करते रहे हैं, अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। TRE 2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और नहीं SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और EBC/BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25 इतने रिजल्ट्स बनाने हैं। मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम TRE 2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहां जहां होना है वो भी होना है। जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वन जॉब वन रिजल्ट, TRE 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहां जहां संभव था। वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता? बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं, उसमें तो हम लोग वन जॉब वन रिजल्ट तो करते ही हैं। और जितने भी शिकायतें आई थी उनका हम लोगों ने निष्पादन भी कर दिया। उस दरमियान कई तरह के अफवाह इन लोगों ने फैलाया और कई तरह के बेबुनियाद शिकायत भी लोगों ने किया। इन सभी मामलों पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक आयोग ने लिया है और उन वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा आयोग के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, उन सबों के ऊपर अब कार्रवाई का भी स्टेज आ गया है। और उसमें जिन लोगों ने TRE 1 में बेबुनियाद या गलत तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराया है, उनको भी जैसी उनकी स्थिति थी उनको भी शो कॉज किया गया है और अब उनके ऊपर भी कार्रवाई का स्टेज आ गया है। वैसे अभ्यर्थी जो कि दोषी पाए जाते हैं, उनके दोष के अनुपात में उन्हें 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए डिबार किया जाएगा। दूसरी बात कि जो लोग कदाचार करते हुए परीक्षा में पाए गए हैं, उन लोगों को हम लोग, जो मुन्ना भाई जैसे इसको कर रहे हैं लोग, उन लोगों को आजीवन के लिए इसमें डिबार किया जा रहा है। और भविष्य में भी जो भी TRE 2 की परीक्षा में भी जो कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं, उसमें दोनों को ही, जो मुन्ना भाई जो इम्पर्सनेशन जो किए हैं वो तो अभ्यर्थी शायद नहीं है, इसलिए वो उनको अगर आजीवन हम लोग अगर डिबार कर भी दें तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और करते ही हैं। कई मामले में ऐसा होता है कि इम्पोस्टर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी रह चुके होते हैं या रहते हैं, तो वो आजीवन वो डिबार होंगे ही होंगे। और ये चीज़ TRE 1 से ही लागू हो जाएगा और TRE 2 में भी इस चीज़ की, TRE 1 में जो शिकायत पोर्टल जो हुई उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी के शिकायत तो गलत ही पाए गए,
लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो हैं वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो वैसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये इस पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारे लिए अब TRE-1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोग का अभी हो सकता है कुछ छुटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छुटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन